हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी जी के। दोस्तों, आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल हो, यूपीएसआई हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें यूपी जी के से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये इसका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले इस पर हमने 4 पार्ट बना दिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। अब आप इसे ध्यान रख सकते हैं, 1998,12,341 2-3 बार कह लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 10,44,80,510 है। इसमें से अगर टोटल जनसंख्या में से हम पुरुष की जनसंख्या घटा देते हैं तो महिला की मिल जाएगी। महिला की जनसंख्या कितनी है? 9,53,31,831। नेक्स्ट हमारा भारत की जनसंख्या प्रतिशत में तो कितनी है? 16.5%। यानी कि भारत में यूपी में जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या की कितनी है? 16.5%। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा दशकीय वृद्धि दर, तो 2001 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो 20.2%। फ्रेंड्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगला है जनसंख्या घनत्व, तो कितना यूपी का? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो इतने बीच में उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 829। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साक्षरता दर, तो कितनी है? 67.7%। अगला है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 77.7% ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी है। आपको ध्यान रखना है, किसी किसी बुक में आपको 68 पॉइंट कुछ दे रखा है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या इसमें 77.7 दे रखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? 22.3% है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 912। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, 912 यूपी में है। ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण में लिंग अनुपात कितना है? 918। और नगर में कितना है? 894। तो आपको इन सबका ध्यान रखना है, किसी का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल जनसंख्या की। तो बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष वाले कितने लोग हैं? तो 3,07,91,331। तो कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 15.4%। बालकों की बाल जनसंख्या कितनी है? तो 1,61,85,581, यानी कि 15.5%। नेक्स्ट हमारा बालिकाओं की बाल जनसंख्या यानी जो लड़कियां हैं कितनी हैं? तो 1,46,05,750, यानी कि 15.3%। आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगला है ग्रामीण बाल जनसंख्या, तो कितनी है? 2,50,40,583, यानी कि 16.1%। अगला हम बात करते हैं ग्रामीण बालकों की बाल जनसंख्या, यानी ग्रामीण में जो बालकों की कितनी है जनसंख्या? 1,31,35,595, यानी कि 16.2%। अगला है ग्रामीण बालिकाओं की बाल जनसंख्या, तो 1,19,04,988, यानी कि 16%। नगरीय बाल जनसंख्या दी गई है तो 57,50,748 है, यानी कुल जनसंख्या का 12.9% है। अगला है नगरीय बालकों की बाल जनसंख्या कितनी है? तो 30,49,986, यानी कि 13% है। अगला है नगरीय बालिकाओं की बाल जनसंख्या, तो कितनी है? 27,762, यानी कि 12.9% है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले है टोटल शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। यानी 1000 लड़कों पे 1000 शिशुओं पे जो फीमेल कैटेगरी की शिशु होंगी तो कितनी होंगी? 902। ग्रामीण में कितना है? 906 है। और नगर में कितना है? 885। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 4,13,57,608। अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी है? 17.7%। अगला है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 908 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 912 है और नगरीय क्षेत्र में कितना है? 883। तो इन सबको आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? 20.7%। अगला है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 11,34,273। ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण में है 10,31,076। नगर में बात करते हैं तो 1,03,197। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति पुरुष, तो कितने? 5,81,083। ग्रामीण में कितने? तो 5,26,315 हैं। नगरीय की बात करते हैं तो कितने? 54,768। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण नगर में ग्राम के मुकाबले कितने कम हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति महिलाएं, तो 5,53,190 हैं। ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण में कितनी? 5,04,761। नगर की बात करते हैं तो 48,429। अगला है अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात, तो कितना है? टोटल है हमारा 952। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 959। नगरीय क्षेत्र में कितना है? 884। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? 0.6%। ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 0.7%। नगरीय क्षेत्र में कितनी है? 0.2%। नेक्स्ट हम देखते हैं साक्षरता, तो साक्षर जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 11,43,97,555। साक्षर पुरुष की बात करते हैं तो 6,82,34,964 है। साक्षर महिलाएं कितनी है? 4,61,62,62,591 है। साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। पुरुष साक्षर कितने हैं? 77.3%। महिलाएं कितनी हैं? 57.2%। तो इनका आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 65.5%। पुरुषों की कितनी है? 76.3%। और महिलाओं की कितनी है? 48.4%। नगरीय साक्षरता दर की बात करते हैं तो 45.1%, 75.1% है। पुरुष कितने? पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 80.4% नगरीय क्षेत्र में। महिलाओं में 60.9%। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रमिक के बारे में, तो श्रमिक मजदूर, तो कुल श्रमिक कितने हैं यूपी के अंदर? तो 6,58,14,715 है। कार्य सहायकता दर कितनी है? 32.9% है। ग्रामीण में कितनी है? 33.4% है। नगरीय क्षेत्र में कितनी है? 31.2%। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कुल किसान कितने हैं? तो 1,90,57,888। कुल श्रमिकों में किसानों का प्रतिशत कितना है? तो 29%। ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं कितने? 35.6%। और नगरीय क्षेत्र में कितने? 4% मात्र। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या तथ्यसार, तो सबसे पहला जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी है, जो आपको बता भी चुका हूँ पहले, जिसमें पुरुष जनसंख्या इतनी दे रखी है और महिला जनसंख्या इतनी है। उत्तर प्रदेश में भारत की 16.6% जनसंख्या निवास करती है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, पता ही होगा आपको। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के 5वें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश ब्राज़ील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए जो 5वें नंबर पर दुनिया में किसी देश की जनसंख्या किसकी है? ब्राज़ील की। तो उसी के बराबर यूपी की जनसंख्या है लगभग। अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। इसकी जनसंख्या कितनी है? 59,54,391। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। इसकी जनसंख्या कितनी है? 8,75,958। तो इन दोनों को आप ध्यान रख सकते हैं। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम किसकी है? महोबा की। तो दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, दूसरा नंबर पर मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। तो आप इनकी जनसंख्या को नहीं भी याद रखेंगे जब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके क्रम को ज़रूर ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सबसे कम महोबा की, और महोबा के बाद चित्रकूट की, उसके बाद हमीरपुर की। तो सबसे कम महोबा है इसके बढ़ता हुआ क्रम है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले, तो पुरुष जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसकी है? इलाहाबाद की।
और उसके बाद मुरादाबाद की, फिर गाज़ियाबाद की। तो वही क्रम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले। तो सबसे कम महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट में, उसके बाद हमीरपुर में। तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर हैं? इलाहाबाद के अंदर, यानी कि प्रयागराज के। उसके बाद आजमगढ़ में, उसके बाद जौनपुर में। तो आप इन तीनों को ध्यान रखना है, तीनों जिलों को। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे कम महिला जनसंख्या वाले 3 जिले। तो सबसे कम महिलाएं किसमें? महोबा में, उसके बाद चित्रकूट में, और उससे थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में। अगला है दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 तक। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 20.2% है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जिसमें से नगरीय दशकीय वृद्धि दर 28.8% है और ग्रामीण कितनी है? 18%। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसमें? गौतम बुद्ध नगर, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कितनी है? 49.1%। उसके बाद गाजियाबाद में, और उसके बाद श्रावस्ती में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसमें है? वृद्धि वाले 3 जिले। तो सबसे कम किसमें हुई है? कानपुर नगर में, उससे थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में, उसके बाद किसमें? बागपत में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंगानुपात। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, जो 2001 में 898 है। तो आपको ये ध्यान रखना है बढ़ कितनी गया? तो पहले से 14 अधिक है। कितना है? 14 अधिक। पहले कितना था? 898। अगला है राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? जौनपुर में। कितना है? 1024। और सबसे कम कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा में कितना है? 851। तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो बता ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा जौनपुर में है 1024, उसके बाद आजमगढ़ में है 1029, उसके बाद देवरिया में है कितने? 1017। नेक्स्ट हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सबसे कम किसमें? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 851, उसके बाद बागपत में हमीरपुर में 861, कानपुर नगर में 862। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर का है, जो 2001 में के 690 व्यक्ति से 139 व्यक्ति अधिक है। यानी कितना बढ़ गया है? 139 व्यक्ति बढ़ गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व गाजियाबाद में कितना है? 3971 व्यक्ति। और सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? ललितपुर के अंदर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर मान लो, तो उसमें कितने रहते हैं? ललितपुर के अंदर मात्र 242 लोग। और गाजियाबाद में कितने रहते हैं? 3971। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक जनगणना। तो 2011 के धार्मिक जनगणना आंकड़ों के अनुसार इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 में 15,93,12,654 यानी कि 79.73% कितने हिंदू हैं, और लगभग 19.26% कौन है? मुस्लिम जनसंख्या है। बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। गाजियाबाद में कुल हिंदुओं की हिस्सेदारी कितनी है? 82.50%। वहीं मुस्लिम 14%, सिख 0.96%, और ईसाई कितने? 0.78%, और जैन कितने? 0.71%। और बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध कितने हैं? मात्र 0.15%। तो सबसे कम कौन है? बौद्ध। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 75% से अधिक हिंदुओं की संख्या वाले जिले गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले जिसमें 75% से ज़्यादा हिंदू हैं? कहाँ पर? गाजियाबाद में, झांसी में, आगरा में, कानपुर में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 1/4 से ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। राज्य के बड़े शहरों में सर्वाधिक 28,77,105 जनसंख्या वाले लखनऊ महानगर में 20,26,276 यानी 71.7% हिंदू, और 7,42,529 यानी 26% कौन है? मुस्लिम है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहरी क्षेत्र में 70.1% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम की प्रतिशत कितना है? 29%। सहारनपुर नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है जहां की कुल जनसंख्या में 50.9% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की हिस्सेदारी कितनी है? 46%, और बाकी बचे हुए अदर कास्ट है।
मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक 47% मुसलमान है और यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 51.7%। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा। तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान नीचे से पाँचवां है, नीचे से पाँचवां है, ऊपर से नहीं है, आपको ध्यान रखना है। देश की तरह उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वो अधिकांशतः कोठारी आयोग की संशोधनों पर आधारित है। शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संशोधन 1968 में लागू किया गया है। तो अब नई शिक्षा नीति आ गई है, अभी तक अपनाई नहीं गई है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा आयोगों ने डिग्री पहुंचाने वाले 15 वर्ष 10 2+3 एक समान ढांचे का सुझाव दिया था। तो अब नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लें, उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, करंट का टॉपिक है वो। राज्य में 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्य उसमें नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय को 3 भागों में बांटकर अलग अलग शिक्षा बेसिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं की गतिशील एवं प्रभावी निरंतर देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके लिए अलग एक निदेशक की नियुक्ति की गई। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का अंशदान 65% तथा राज्य सरकार का कितना है? 35%। तो इस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान में 65% हिस्सेदारी, 65% मतलब कौन करेगा? राज्य केंद्र करेगा, और 35% खर्च कौन करेगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बालक एवं बालिकाओं को नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आधुनिक पद्धति पर आधारित लखनऊ और सैपई में एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई है। अगला है शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मकानुसार अध्यापक छात्र के अनुपात को बनाए रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा मित्र योजना कार्यान्वयन 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया है। तो आपको ये डेट ध्यान रखना है। अगला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 8 तक की समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं आशंकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा से ऊपर बालकों को प्रति बालक 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो वर्ष 1972 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया। इसी के द्वारा 1972 में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 1982 में इलाहाबाद के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों को चयन करना है। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा परिषद का उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संभवतः देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला है हमारा कन्या विद्याधन योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दिशा से कमजोर परिवारों को ऐसी छात्राएं जिन्होंने इंटर की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है बड़े बेटियां बड़े बेटी योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा वंचित समस्त वर्गों की गरीबी रेखा से नीचे और अत्यंत अनुत्तीर्ण परिवारों के छात्रों को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत कक्षा 11 से प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक मुश्त 30,000 रुपये धनराशि प्रदान करने हेतु वर्ष 2012-13 से शुरू की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशन हेतु सन 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की इलाहाबाद में स्थापना की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय।
तो सबसे पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। अगला काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी के अंदर। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? लखनऊ में, कब की गई थी स्थापना? 1989 ईस्वी में। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? रायबरेली के अंदर, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? झांसी में, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं राज्य के विश्वविद्यालय, तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है, 1921 में ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अंदर है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अंदर है, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के अंदर है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला है महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी, तो 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी वाराणसी के अंदर। अगला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के अंदर है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंदर है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अंदर है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अंदर है, 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर, इसकी स्थापना 2001 में ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के अंदर है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, तो आप इन सबको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर, 2013 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के अंदर, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैपई इटावा के अंदर, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अंदर, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अंदर, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारे डीम्ड विश्वविद्यालय, तो दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान दयालबाग आगरा के अंदर है और 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, यानी कि बरेली में, 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारा केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ वाराणसी के अंदर है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये था यूपी जीके का पार्ट नंबर 5। आई होप आपने इसे अच्छे से देखा होगा। फ्रेंड्स, हम जल्दी यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो जितना ये कवर हो रहा है उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करेंगे तो उम्मीद करूँगा आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आपको आपके सामने अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा वन लाइनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।